नमस्कार। आज के इस नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। बहुत सारे लड़कियां और इवन बॉयज ऑल्सो हमारे पास एक कंप्लेंट लेके बहुत बार आते हैं कि जो है स्प्लिट एंड्स, ये जो हेयर होते हैं उसके जो एंडिंग्स है ये स्प्लिट हो जाते हैं और उसके कारण फ्रीजी दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। जो बाल है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। सो इसके लिए क्या करें, यही सब्जेक्ट लेके आज हम आए हैं। आज की आरोग्य चर्चा में स्प्लिट एंड्स एंड उसके लिए आयुर्वेदिक रेमेडीज। जब भी हम स्प्लिटेंट्स की बात करते हैं तो ये स्प्लिटेंट्स क्या रहते हैं और ये स्प्लिटेंट्स क्यों होते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, और इसी के साथ में आयुर्वेदिक रेमेडीज और आयुर्वेदिक पंचकर्म इसके लिए कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस आरोग्य चर्चा में लेने वाले हैं। जब भी हम देखते हैं कि ये अगर स्प्लिटेंट्स हम कुछ भी ट्रीटमेंट इसको नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, तो हेयर जो है वो वीक हो जाता है, जरूर जल्दी जल्दी टूटते हैं, प्रोन फॉर ब्रेकेज जैसे हो जाते हैं एंड फ्रीजी लुक आ जाता है। जो कितना भी आप संवार लो लेकिन वो अच्छे से संवारे नहीं है ऐसे हेयर लगते हैं। और इसी के लिए इस स्प्लिटेंट को ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इस स्प्लिटेंट को क्या करें और कैसे हम केयर करें, ये सब हम आज जानने वाले हैं। ये जो स्प्लिटेंट्स रहते हैं उसके कारण कौन कौन से होते हैं ये पहले हम देखेंगे। इसके कारण अगर हम देखेंगे तो रबिंग शैम्पू थ्रू आउट द हेयर ड्यूरिंग वॉशिंग द प्रोसेस। बहुत ज्यादा शैम्पू लगा के कंटिन्यूअस रगड़ना, ये कॉज उसका होता है। दूसरी बात है कि आप शैम्पू लगा रहे हो लेकिन कंडीशनर नहीं लगा रहे, ये भी एक उसमें कारण रहता है। बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स रहते हैं, जैसे कि आप स्विमिंग करने के लिए आजकल जाते हैं तो उसके जो स्विमिंग पूल रहता है उसमें रहता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, और उसके कारण भी ये स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं बिकॉज केमिकल रिएक्शन हेयर पर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहाने के बाद जो टॉवेल रहता है बहुत जोर से रब करते हैं, उसके कारण भी हेयर का जो वीकनेस है वो हो जाता है, फॉलिकल जो है वो वीक हो जाता है और ये स्प्लिटेंट्स तैयार हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर बाथ ब्रशिंग किया जाता है कोम से अगर हम गीले बाल पर अगर ब्रश करते हैं तो उसके कारण भी हो जाता है। और भी इसमें कारण है कि ब्लो ड्राई करना और ओवर ब्रश करना बहुत बार, एक दो तीन बार कंटिन्यूअसली दिन में चार पांच बार अगर आप ब्रश करते हो हेयर को तो उसके कारण भी हो जाता है। और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, जो केमिकल्स रहते हैं उसके कारण भी ये स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं। ये इसके अलग अलग कॉजेस है कि जिसके कारण ये स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं। ये अगर कॉजेस है तो उसको अवॉइड हम करेंगे तो जरूर ये स्प्लिटेंट से भी हम दूर रह सकते हैं। स्प्लिटेंट्स अगर देखेंगे ना तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। डबल स्प्लिट यानी जो हेयर है वो सिर्फ दो में स्प्लिट हो रहा है। कभी कभी हेयर जो है वो तीन में स्प्लिट हो जाता है, उसको फोर्क स्प्लिट ऐसे कहा जाता है। एक दो तीन नहीं, इसमें बहुत ब्रांचिंग हो जाता है तो उसको ट्री स्प्लिट ऐसे कहा जाता है। और कभी कभी पूरा हेयर लेता है लेकिन एंडिंग को एक ब्रांच उसके आ जाते हैं जिसको पार्शियल स्प्लिट ऐसे कहा जाता है। ये स्प्लिट कैसे दिखते हैं उसके अनुसार स्प्लिटिंग का कारण कौन सा है और स्प्लिटिंग जो हो रहा है तो उसके लिए कौन से मेडिसिन देने के हैं ये तय किया जाता है। डबल स्प्लिट है, फोर्क स्प्लिट है, ट्री स्प्लिट है या फिर पार्शियल स्प्लिट है, तो ये कोई भी स्प्लिट है तो मेडिसिन उसके लिए लेना और उसकी केयर करना ये तो बहुत बहुत जरूरी रहती ही है। ये अगर स्प्लिट्स रहते हैं तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर ये स्प्लिटेंट्स आपको नहीं चाहिए, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर फॉर दैट। प्रिवेंटिव मेजर जब भी हम कहते हैं तो कोई भी हार्ड शैम्पू आप यूज नहीं करना है। अगर आप शिकेकाई का डिकॉक्शन यूज करते हैं, शिकेकाई, मोस्ता, कचोरा, इनका, तो इसका परिणाम जो है वो काफी बेहतर रहता है। इसके लिए हार्ड शैम्पू कोई भी यूज नहीं करना है। जितना हो सके ब्लो ड्राई नहीं करना चाहिए, रेगुलरली तो नहीं करना चाहिए। कुछ कभार फंक्शन है तो आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं लेकिन शक्य तो जितना हो सकता है उतना आपको अवॉइड करना है। जैसे कि कर्ल्स वगैरह करने के लिए हेयर हीट किए जाते हैं, उस हीट के कारण भी ये ब्रेकेज होते हैं और फिर ये स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं। और बहुत ज्यादा स्टाइलिंग प्रोसीजर जो जो रहते हैं उसके लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उसके कारण भी ये स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं। ये सब अगर अवॉइड करेंगे तो स्प्लिट एंड्स अवॉइड होने में मदद हो जाती है। दूसरी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर ये हो ही जाते हैं
तो नहीं होने के लिए इसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहली तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन यानी ऑयल एप्लीकेशन। बालों के लिए सबसे बेहतर जो है वो कोकोनट ऑयल है। सो कोकोनट ऑयल से अगर डेली आप हेयर को ओलिएशन या फिर हेयर हेयर को ऑयल एप्लीकेशन करते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बाल जो है वो स्निग्ध हो जाता है, स्प्लिट एंड्स नहीं रहते हैं, ड्राइनेस उसका निकल जाता है। सो ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे कहते हैं कि उनको ऑयल लगाते हैं तो हेयर फॉल ज्यादा होता है। सो कुछ स्पेसिफिक स्काल्प रहते हैं, जो ऑयली स्काल्प रहते हैं उसमें ऐसे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो इसमें क्या करना चाहिए। सो इसमें कोकोनट का मिल्क जो है ना वो आप स्काल्प को एप्लीकेशन के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। सो कोकोनट जो है श्रेड करके लेना है और उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में फिर घुमाने का है, और उसको निचोड़ने के बाद जो मिल्क निकलता है वो आप ऑयल एप्लीकेशन के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। इसके साथ में खसखस के जो दाने रहते हैं वो मिल्क के साथ यूज किए जाते हैं, तो स्प्लिटेंट्स काफी कम आने में या फिर नहीं होने में अवॉइड करने के लिए ये मॉइस्चराइजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एलोवेरा भी इसके लिए काफी बेहतर रहती है, अर्थात वो मेडिकेशन करके भी काम करते हैं। इसमें पंचकर्म कौन कौन से कर सकते हैं। अगर ये स्प्लिटेंट्स हो ही जाते हैं इतने भी करने के बाद, तो इसमें विद्ध कर्म और नस्य कर्म ये काफी कारगर रहता है। विद्ध कर्म में ये जो स्काल्प रहता है इसमें कुछ स्पेसिफिक निडल्स रहते हैं, उससे निडलिंग किया जाता है, इसी को विद्ध कर्म ऐसे कहा जाता है। उसके कारण स्प्लिटेंट्स कम आने में मदद हो जाती है। और हेयर ज्यादा ड्राई होने के कारण ये स्प्लिटेंट्स रहते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक नस से यानी नाक से अगर मेडिसिन दिया जाता है तो उसका भी परिणाम काफी बेहतर रहता है। नासया दीयते इति नस्यम, नाक से दिया जाता है इसके लिए इसको नस्य ऐसे कहा जाता है। ये जो नस्य रहते हैं ना ये ऐसे स्प्लिटेंट्स कम करने के लिए, ड्राई हेयर जो है उसको रिजुविनेट करने के लिए ये नस्य काफी कारगर रहते हैं। कुछ ऑयल ड्रॉप नस्य भी रहते हैं, कुछ प्रधमन नस्य रहते हैं। ऑयल ड्रॉप नस्य रहते हैं उसमें अणु तेल है या फिर बलहा मोचरस तेल है, इनका प्रयोग काफी बेहतर दिखता लगता है, ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। अपने पास एक पेशेंट आते थे, दूर से आते थे, यानी यूएस में रहती थी, उसके स्प्लिटेंट्स बहुत ज्यादा थे। सो उसने ऐसा पूछा था कि बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं चाहिए तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस क्या कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ऑयल उसको बना के ये ड्रॉप्स डालने के लिए कहा था, दोनों नॉस्ट्रिल में मॉर्निंग इवनिंग 2 2 ड्रॉप्स। ये करने के बाद उसका फोन आ गया कि 3 4 महीने के बाद बहुत ही अच्छे अभी बाल बढ़ भी रहे हैं और बाल जो है वो स्प्लिट भी नहीं हो रहे हैं। सो इस तरीके से ये नस्य काफी बेहतर रहता है। उसकी फलश्रुति में ही कहा गया है कि गुणोन्नत प्रसन्नत्वक स्कंध ग्रीवास्य वक्षसः दृढ़ इंद्रिय अस्तपलिताः भवेयुर नस्यशीलिनः। जो नस्य रेगुलरली करते हैं उनके बाल काफी बेहतर रहते हैं, ऐसे कहा गया है। सो ये नस्य काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें अलग अलग मेडिसिन भी यूज किए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो केश यही अस्थि का उपधातु है, और जो केस का लस्टर रहता है वो रस धातु से है। सो रस धातु और अस्थि धातु के ऊपर जो जो मेडिसिन जाते हैं उसका परिणाम ये बाल अच्छे होने में बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। इसमें काफी सारे मेडिसिन है, जैसे कि हरित की है, अमल की है, विविधक है, मुस्ता है, कचोरा है, जटामाउसी है, जपा कुसुम है। बहुत सारे यूज मेडिसिन इसमें यूज किए जाते हैं। अर्थात ये जो मेडिसिन रहते हैं ये इंटरनल यूज के लिए भी रहते हैं, और बाल धोने के लिए या फिर हेयर पैक में भी हम ये यूज करते हैं। इंटरनल मेडिकेशन जो रहते हैं उससे अस्थि धातु बेहतर बनता है, रस धातु बेहतर बनता है, उसके कारण लस्टर जो है वो भी काफी बालों का अच्छा रहता है, और हेयर का जो लेंथ है, स्ट्रेंथ है, वो भी काफी अच्छी रहती है। सो इसी के लिए ये मेडिकेशन बहुत अच्छी तरीके से पेट में भी दिया जाता है, और हेयर पैक भी अलग अलग लगाने के लिए दिए जाते हैं, उसके कारण हेयर का स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। सो ये ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन है, लेकिन अर्थात कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आपको कंसल्ट करके ही मेडिकेशन लेना है, या फिर हमसे भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो, इन पर्सन भी कंसल्टेशन कर सकते हो। इसमें डाइट क्या लेना है ये बहुत सारे बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइट के बारे में अभी जब भी कहेंगे तो ऑल वेजिटेबल्स, दाल चावल मिल्क, ये रेगुलर जो हमारा स्टेपल फूड है वो जरूर ही जरूर लेना चाहिए। इसमें फ्लैक्सीड ऑयल जो है
वो आप ले सकते हैं, या फिर फ्लैक्सीड की चटनी बना के भी ले सकते हैं। इसका भी परिणाम अच्छी तरीके से आता है। जो ऑलिव के गोंद के लड्डू रहते हैं वो बालों के लिए काफी बेहतर रहते हैं। सो ये अलग अलग आहार में हमें सब वेजिटेबल्स है उसका समावेश करना चाहिए। चटनी है, कोशिम्बीर है, दाल है, चावल है, इन सब का समावेश करना चाहिए। और क्या नहीं लेना है, तो उसमें आपको जंक फूड नहीं लेना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो नहीं लेना है, या फिर टिन फूड रहता है वो भी नहीं लेना है जिससे एसिडिटी बढ़ेगी। ऐसे स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे अगर करेंगे तो आपके जो बाल है वो काफी अच्छे रहते हैं, घाले घने और सुंदर, और विदाउट स्प्लिट एंड्स ऐसे रहते हैं। सो ये स्प्लिट एंड के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। स्प्लिट एंड के बारे में जब भी हम कहते हैं तो ऑयल एप्लीकेशन स्काल्प के साथ ही आपके स्प्लिट एंड्स को भी आपको करने हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। सो ऐसे स्प्लिट एंड के लिए करे तो क्या करें, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर, स्प्लिट एंड्स और आयुर्वेद में इसको क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अलग अलग मेडिसिन भी रहते हैं इसमें। असनादि योग है, या फिर बृहत वासकार्य है जिनके एसिडिटी और ये रहता स्प्लिटेंट्स रहते हैं ऐसे केसेस में। या फिर हिस्ट्री अगर कामला या नेजर जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं वो हुआ है और फिर बाद में स्प्लिटेंट्स हुए हैं, तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन रहते हैं। अर्थात कोई भी मेडिसिन लेते समय अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर हमसे कंसल्ट करके आप जरूर ले सकते हो। और फिर ये आपके जो बाल है वो सुंदर रखने में आयुर्वेद काफी मदद करता है, आयुर्वेद काफी कारगर है। सो आज के लिए इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।